अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही यूनिक रेसिपी है। वो यूनिक कैसे है और मैंने उसको यूनिक क्यों कहा है, वो सब आपको रेसिपी देखने के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इसको यूनिक क्यों कहा है। अक्सर घर में ऐसा होता है कि जब हम डेयरी से दूध लेकर आते हैं और गर्म करने के लिए जब हम रखते हैं या चाय बनाते हैं उसकी, तो उसमें फुटकलियाँ बन जाती हैं, वो ख़राब हो जाता है या उसके अंदर हल्की सी खट्टी स्मेल आ जाती है। या कभी ऐसा होता है जब हम बॉईल करने के लिए उसको रखते हैं चूल्हे पे, तो उसका पानी अलग हो जाता है और दूध जो है वो अलग होना शुरू हो जाता है। तो हम क्या करते हैं घर में कि जो ऐसा दूध होता है ख़राब, उसको जो है हम ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो व्यूअर्स, आपने इसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसको ज़ाया करना है, बल्कि मैं आज इससे आपको एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बनाना बताऊंगी। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपने करना क्या है कि एक कढ़ाई लेनी है या कोई भी बर्तन आप जो लेना चाहें, उसके अंदर आपने वो दूध शामिल करना है जो कि ख़राब हो चुका है या फट चुका है। शामिल करने के बाद फ्लेम हाई रखनी है और उसमें मुसलसल जो है वो चम्मच चलाते जाएंगे हम। यहाँ आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो दूध अलग हो चुका है और उसका पानी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है। इसके अंदर मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की, बल्कि जब मैं इसको बॉईल करने लगी तो ये इस फॉर्म में आ चुका था। तो बजाय इसके फेंकने की, हमने जो है इसको फ़ौरन से चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब हम चम्मच चलाते जाएंगे और बॉईल होने तक का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसको फर्स्ट बॉईल आएगा तब हम इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम रखेंगे और इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और उसको हल्का हल्का बॉईल भी आना शुरू हो चुका है। यहाँ देखें कि बॉईल आ चुका है। अब मैं इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर दूंगी और मुसलसल चम्मच चलाती जाऊंगी वक्फे वक्फे से, ताकि नीचे ना लगे। और इसका पानी जो है वो बिल्कुल हमने ख़त्म कर देना है, खुश्क कर देना है इसका पानी हमने बिल्कुल। चीनी ली है मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। आप चाहें तो हस्बे जायका ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लीजिए, अगर आपको कम मीठा पसंद है तो कम शामिल कर लीजिए। और आप देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में आ चुका है। तकरीबन इसका काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। और चीनी शामिल करने के बाद हम इसको मिलाएंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए। और अभी भी इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, इसको हमने बिल्कुल खुश्क करना है, इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रहे। तो मज़ीद हम इसको पकाएंगे ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और चम्मच में बाकायदा चलाती जा रही हूँ। इस स्टेज पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, बादाम ऐड कर लें, इलायची ऐड कर लें, किशमिश, खोपरा, काजू, कोई भी चीज़ आप अपनी मर्ज़ी की ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें खोपरा ऐड कर रही हूँ और आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आ चुका है। इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। उसको मज़ीद थोड़ी देर हम भूनेंगे। आप देखिए नाज़रीन, ये किस फॉर्म में आ चुका है। ये बिल्कुल फ्राई कह रही हूँ कि बिल्कुल भुन चुका है ये, और बिल्कुल सख्त भी हो गया है, यानी कि पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और एक खोए की तरह जो है वो एक शक्ल इसकी आ चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको अच्छे से फैला के इसके ऊपर खोपरे की गार्निशिंग करेंगे। आप चाहें तो किसी भी शेप में आप इसको डाल सकते हैं, किसी भी शेप पर, कोई भी शेप पर आप यूज़ कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की शेप देख सकते हैं, इसको टुकड़ियों में काट लें या राउंड शेप में बना लें, जैसा मर्ज़ी आप चाहें इसको कर सकते हैं प्रेजेंट। मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से फैला के प्लेट में और ऊपर से कोकोनट की गार्निशिंग कर दी है मैंने। व्यूअर्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।